एक छोटे से गांव में एक अनोखी जादुई दुकान थी। यह दुकान एक पुरानी सी गली में थी, जहां अक्सर लोग नहीं आते थे, लेकिन इस दुकान की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। कहते थे कि वहां हर चीज में जादू था। दुकान का पहला दृश्य, दुकान के दरवाजे पर एक घंटी थी, जो हर बार खुलने पर एक मीठा सा संगीत बजाती थी। जब भी कोई ग्राहक दुकान में प्रवेश करता, घंटी की आवाज जैसे उसे जादू की दुनिया में इस दुकान के मालिक, जिनका नाम था राजू, एक रहस्यमय व्यक्ति, उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वे किसी गहरे राज को जानते हों। पहला ग्राहक एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम था सूरज, दुकान में आया। सूरज ने देखा कि दुकान में तरह तरह की जादुई वस्तुएं थीं, जादुई किताबें, चमकती हुई जड़ी बूटियां और अजीब सी मशीनें। सूरज ने राजू से पूछा, ये सब क्या है? राजू मुस्कुराते हुए बोले, यहाँ सब कुछ जादुई है सूरज, लेकिन सबसे खास चीज है यह जादुई किताब। जादुई किताब। राजू ने एक चमकदार किताब सूरज के सामने रखी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट, इस किताब में तुम्हारे सपने लिखे हैं, राजू ने कहा। सूरज ने हैरानी से पूछा, क्या मेरे सपने? राजू ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा की तैयारी? सूरज ने उत्सुकता से पूछा। परीक्षा कैसे? राजू ने कहा, तुम्हें 3 जादुई वस्तुएं ढूंढनी होंगी, जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएंगी। सूरज ने तुरंत हामी भर दी। उसकी आंखों में साहस और जिज्ञासा का मिश्रण था। पहली वस्तु की खोज? राजू ने कहा, पहली वस्तु एक नीली पत्थर है, जो नदी के किनारे छिपा है। सूरज ने अपनी यात्रा शुरू की और नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने नीली चमकदार पत्थर को देखा, लेकिन उसे हासिल करने के लिए उसे एक जल नागिन से सामना करना पड़ा। जल नागिन ने कहा, तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली का हल? सूरज ने ध्यान से सुनकर पहेली का उत्तर दिया और जल नागिन ने उसे नीला पत्थर दे दिया। सूरज ने खुशी से पत्थर को अपनी जेब में रखा और वापस दुकान की ओर बढ़ा। दूसरी वस्तु की खोज? राजू ने कहा, अब तुम्हें एक सुनहरा फूल ढूंढना होगा, जो पहाड़ी की चोटी पर खिलता है। सूरज ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। वहां उसने एक सुनहरा फूल देखा, लेकिन उसे पाने के लिए उसे एक भूतिया पेड़ से लड़ना पड़ा। पेड़ ने कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। भूतिया पेड़ का सवाल? सूरज ने हिम्मत दिखाई और पेड़ से कहा, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे फूल चाहिए। पेड़ ने उसे एक शर्त रखी, तुम्हें मेरे लिए एक कहानी सुनानी होगी। सूरज ने अपनी सबसे प्रिय कहानी सुनाई और पेड़ ने उसे सुनहरा फूल दे दिया। तीसरी वस्तु की खोज? अब राजू ने कहा, अंतिम वस्तु एक पुराना सिक्का है, जो एक पुराने मंदिर में है। सूरज ने मंदिर की ओर बढ़ा, जहां उसे एक पुरानी देवी की मूर्ति मिली। मूर्ति ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक वादा करना होगा। सूरज ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा सच बोलूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। देवी ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसे पुराना सिक्का दे दिया। जादुई किताब का रहस्य? सूरज ने तीनों वस्तुएं राजू को दी। राजू ने जादुई किताब खोली और उन वस्तुओं को किताब में रखा। किताब ने चमकना शुरू किया और सूरज के सपनों को जीवित कर दिया। सूरज ने महसूस किया कि उसकी शक्ति और क्षमता हमेशा उसके भीतर थी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जादू सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी होता है। सूरज ने उस दिन के बाद जादुई दुकान का एक नया ग्राहक बनने का निश्चय किया और इस तरह वह अपनी जादुई यात्रा पर निकल पड़ा।